हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 16 जिसकी हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें देखो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इसका एक बार देखते हैं सीरीज ऑफ आर्टिकल्स क्या है। हमने ई बनाया था, ई में हमने क्या रखा था, इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स। ठीक है, तो 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 यानी कि जो इसी वाली डंडे पे है, क्योंकि ये लाइन बड़ी है, इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 16 छोटी डंडी है इसलिए इसमें एक ही है। और 17 में है एबॉलिशन अनटचेबिलिटी की, 18 में है एबॉलिशन टाइटल्स का। तो आर्टिकल 16 में बात होती है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, यानी कि सबके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किस चीज़ की? अरे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो 16(1) जो क्लॉज है, देखो ये मैंने सारे क्लॉजेस का एक जिस बनाया है फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो 16 का क्लॉज 1 बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और सर्विस से रिलेटेड है। 16(2) बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ये ऑब्लिगेशन होगी स्टेट पे। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से पैरेलल जा रहा है, किस चीज़ के लिए बता रहा है और कैसे होगा। ठीक है, 16(3) में है यूनियन और स्टेट लॉ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन बनाएगा? यूनियन स्टेट बनाएंगे लॉ, किस पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। फिर इसके बाद 16(4) में है, देखो 16(4) में ना बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, प्रमोशन के रिजर्वेशन से रिलेटेड ए में है, बी में है कैरी फॉरवर्ड रूल, जो कि हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 के 5 में है देखो अपॉइंटमेंट को कोई भी लॉ इफेक्ट नहीं करेगा। और 16(6) में है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 10% वाला जो रूल आया है अभी नया रिसेंटली, उसके बारे में है। तो अब चलते हैं 16(1) पे। 16(1) का मैं पहले आपको एक डायरेक्ट प्रोविजन बता देती हूँ। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ऑफिस कहाँ पे? स्टेट में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता ही दिया है फॉर सारे सिटीजन्स। तो किसको ये राइट मिली हुई है? ये राइट मिली हुई है सारे सिटीजन्स को। ठीक है, कहाँ के? कंट्री के, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर सर्विसेज। तो देखो इसमें डोमेन के बारे में बताया गया। डोमेन क्या है? स्टेट। आपको स्टेट के बाहर नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी इसी चीज़ में आया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम किस में आया था? मैकिनन मैकेंजी केस में आया था। और उसके बाद किस में रीट्रेट किया था? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या था? देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द क्वांटम ऑफ रिम्यूनरेशन। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पे आया? अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किस में आएगा? 16(1) में आएगा। ठीक है, तो ये कौन से केस में है? रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो एक और चीज़ है, अब इक्वल पे तो आ गया, पर अगर अनइक्वल पे है फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमने कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 14 में पढ़ा था। उसके लिए अनइक्वल पे है, तो उससे रिलेटेड ये जो टॉपिक्स हैं वो किस में डील होंगे? आर्टिकल 16(1) में। ठीक है, ये कौन से केस में आता है? मार्कंडे वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 पे। आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 2 है वो बताता है ऑब्लिगेशन स्टेट पे। ठीक है, स्टेट पे ऑब्लिगेशन कैसे? देखो सबसे पहले इसमें एक क्लॉज की मैं रीडिंग देती हूँ। इसमें है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। ठीक है, बी इन एलिजिबल, उसको इन एलिजिबल या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, यानी कि देखो इसमें जनरल रूल बताया गया। एक तो पहला क्या है? 16(1) में क्या है? स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, दूसरा क्या है? उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये एक तरह से आर्टिकल 15 की तरह ही चल रहा है ना, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी। बट आगे क्या हुआ? आगे आते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, अब आ गया 16(3). 16(3) में बात हो रही है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। ठीक है, 16(3) में क्या है? प्रिवेंट नहीं करेगा ये आर्टिकल। आर्टिकल 16(1) और 16(2) में क्या बोला गया? इक्वालिटी के बारे में बोला गया है, डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस। किसके रिगार्ड है? क्लास, क्लासेस फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है,
तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, एम्पावर कर रहा है ऑन यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, किस चीज के लिए, टू मेक एनी लॉ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है, क्लास या क्लासेस वगैरह, क्लास के अकॉर्डिंग जो है ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें एम्पावर कर दिया है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, क्यों, अरे स्टेट की भलाई के लिए, है ना। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 16(4) पे। 16(4) बात करता है, पहले मैं आपको बेसिक प्रोविजन बता देती हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन की बात पहली बार किसमें की गई है, रिजर्वेशन की बात पहली बार की गई है 16(4) में। इससे पहले तो एम्पावरमेंट हुआ है और उससे पहले बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जनरल रूल सेट हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 16(4) जो है वो रिजर्वेशन, किसकी रिजर्वेशन की बात करता है, बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ते हैं, स्टेट कैन मेक प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तुम फर्जी नहीं बना सकते हो, अगर तुम्हारी जो क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुई है पब्लिक सर्विसेज वगैरह में, तुम तभी बना सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, बैकवर्डनेस, ठीक है, बैकवर्डनेस ऑफ क्लास और कास्ट, ठीक है। क्राइटेरिया इसके यही है कि बैकवर्डनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है डिटर्मिनेशन क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। बैकवर्डनेस क्या होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल या एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है इसमें, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम, ठीक है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम वाला जो केस है, एनएम थॉमस, ठीक है। एनएम क्या है, एनएम थॉमस, ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ 16(4) का डिटेल, ठीक है, 16 क्लॉज 4 का डिटेल, ठीक है। अब देखो 16 क्लॉज 3 एक बार देख लो, रेसिडेंस कैन बी द ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन, हाँ ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है, 16(2) में, इसीलिए क्या है, देखो एक्सेप्शन टू 16 क्लॉज 2, क्यों 16 क्लॉज 2 में क्या है कि रेसिडेंस जो है वो रिजर्वेशन का ग्राउंड नहीं होगा, पर होगा। आप जैसे आप अगर हरियाणा में हो, आप हरियाणा का जुडिशरी देते हो, और अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आपको वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ से आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको रेसिडेंस से, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 16 क्लॉज 4। 16 क्लॉज 4 मैंने एक ओवरव्यू तो आपको दे दिया था, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, रिजर्वेशन इन सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। पोस्ट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, कोई भी बैकवर्ड क्लास, अलग अलग बैकवर्ड क्लास को अलग अलग नहीं किया जाएगा। बैकवर्ड क्लास इज ए क्लास, एक समूह है वो, ठीक है। बैकवर्ड क्लास हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, किसके लिए है ये, बैकवर्ड क्लास हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि बीच में जाट रिजर्वेशन हटा दिया गया था, बीच में कई सारे रिजर्वेशन जो है ओबीसी वाले हटा दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन हो चुका होता है उनका। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास कैसे स्पेसिफाई होगी, अरे वो क्लास जो सोशली, एजुकेशनली और बैकवर्ड हो, ठीक है। इकोनॉमिकली भी अपने एक नया फैक्टर आ गया है एक नए अमेंडमेंट की वजह से, इसलिए है एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये बैकवर्ड क्लास जो है वो सोली मतलब बेस्ड होगी इस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह पे, ठीक है। तो इसमें ये है कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया है, तो इसमें ये है कास्ट इज नॉट सोल क्राइटेरिया, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, हैबिटेशन इज यूज्ड, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन शुड बी लेस देन 50%। देखो 50% वाला रूल बाद में बात करते हैं, पर पहले हम बात करते हैं कि क्या कास्ट एक सोल क्राइटेरिया है, तो नहीं, कास्ट एक सोल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, अपने अगल बगल कुछ ऐसे कास्ट होती हैं जो कि आपको मतलब, देखो कास्ट जो है अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कास्ट देख करके नहीं कर सकती है कि हाँ ये कास्ट पिछड़ गई है तो ठीक है, नहीं हो सकता है ऐसे। उन्हें सब कुछ देखना पड़ेगा कि उस कास्ट का पॉवर्टी क्या है, कास्ट को उन्होंने क्लास की तरह देखा गया है, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, कितना उन्हें दिक्कतें हो रही है, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, ठीक है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, गाँव देहात में रह रहे हैं तो उन्हें कहाँ शहर लाना है, अर्बनाइजेशन करवाना है, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड है। तो ये कौन से केस में लिया गया था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। बालाजी हैं, भगवान हैं बहुत बड़े, उन्होंने क्या किया, अपलिफ्टमेंट के लिए बोला कि सिर्फ कास्ट नहीं, पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, ये सब यूज होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रखनी है, 50%, ठीक है, 50% होना चाहिए, वरना आर्टिकल 21 को वायलेट कर देगा। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात हुई है एक्सक्यूज मी, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात हुई है कि देखो कैरी फॉरवर्ड रूल मैं आपको पहले ही बता दूं
हालांकि इसको हम बाद में डील करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड जो रूल है, अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीट्स हैं, एक साल सीट्स आई हैं 100 और सिर्फ 50 भरी हैं, ठीक है, तो वो जो 50 है वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई हैं, तो अगले साल 100 सीट आई और उसमें 100 + 50 यानी कि 150 सीट आ गई, ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड रूल है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में ये है, पर क्या है कि कैरी फॉरवर्ड जो रूल है 50% वाले जो बेंचमार्क को है वो क्रॉस कर सकता है। उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, तो इसको हम कौन से आर्टिकल में डील करेंगे, इसको हम डील करेंगे आर्टिकल नंबर 16 के 4 ही है। 16 के 4A में हम प्रमोशन को डील करेंगे, 16 के 4B में हम कैरी फॉरवर्ड रूल को करेंगे डील, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम 16 के 4A पे, ठीक है। 16 का 4A जो है वो प्रमोशन से डील करता है कि देखो आपने एक बार रिजर्वेशन दे दिया, अब क्या आपको प्रमोशन में भी देना है ना। बहुत वाली नाइंसाफी वाली बात हो जाती है, कई लोग जो सेम ऑफिस में है और एक को ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जहाँ पे नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड होंगे, तो क्या होगा, उनकी सीनियरिटी को, देयरफॉर सीनियरिटी टू रिमूव ब्लॉकेज, ठीक है, सीनियरिटी उन्हें दी जाएगी, किस लिए, ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। अब ये देखो कौन सा अमेंडमेंट था, 77th एंड 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, पर उसके बाद 85th अमेंडमेंट आया जो प्रोवाइड करने लगा रिजर्वेशन को प्रमोशन में, किस लिए, टू प्रोटेक्ट इट्स मिसयूज, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूफ ऑफ कंपेलिंग रीजन बनाया, के द्वारा क्या किया, कहा इट मस्ट बी यूज्ड व्हेन दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यानी कि 16(4) में आपको एक वर्ड याद रखना है, अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है तो प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है। हम आते हैं 16(4)B में, इसमें क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात की है। ये कब आया था, 81st अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर अनफिल्ड है वैकेंसीज तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रीटेड एज अ डिफरेंट क्लास ऑफ वैकेंसी एंड इफ दे विल हैव नो बेयरिंग ऑन द रिजर्वेशन सीलिंग ऑफ 50%, ठीक है। देखो कैरी फॉरवर्ड अगर आगे हो जाती है तो उसमें क्या है, 50% की कोई सीलिंग नहीं होगी। ये कौन से केस में किया गया था, स्टेट ऑफ केरला वर्सेज NM थॉमस में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है उठाया गया था, ठीक है। और अब इसके बाद आते हैं हम लोग बहुत बड़े केस पे, जो है मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी, ठीक है। मंडल कमीशन की ऑब्जर्वेशंस मैंने 11 पॉइंट्स में समराइज कर दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट है, कास्ट कैन बी बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, हाँ कास्ट कैन बी बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन बट नॉट अ सोल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कहाँ किया था हमने, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। अब ये है बैकवर्ड क्लास नॉट एक्सक्लूसिव ऑन इकोनॉमी, ठीक है। बैकवर्ड क्लास जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं होगी इकोनॉमी पे, ठीक है। बट इसके बाद क्या है, EBC, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये बाद में आया। 16(4) में है, इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16(1), 16(4) जो है 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। 16(4) में आप रिजर्वेशन दे रहे हो पर आप 16(4) को 16(1) का एक्सेप्शन नहीं बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, 16(1) जो है गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी और 16(4) भी गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, बैकवर्ड क्लास इन 16(4) इज नॉट इक्वल्स टू सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास इन 15(4), ओके। सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और इसमें बैकवर्ड क्लास है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके। क्रीमी लेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, हाँ ठीक है, क्रीमी लेयर जो है हमने पहले ही भी पढ़ लिया था, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। इसके बाद है 16(4) बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ये जो बैकवर्ड क्लास है और मोर बैकवर्ड क्लास है, इन दोनों में डिवाइड हो गई है, यानी कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास, यानी कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद है 50% रिजर्वेशन, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं हो सकता बट कैन बी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, ठीक है। हमने तमिलनाडु वगैरह में देखा कि इसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओवर रूल्ड बाई GS रेलवे वर्सेज रंगचारी, ठीक है। रिजर्वेशन आपने प्रमोशन में तो नहीं दिया बट ये बाद में ओवर रूल कर दिया गया है GS रेलवे वर्सेज रंगचारी वाले केस में, ठीक है। अचार डालो तुम अपने उसका, हम तो प्रमोशन लेके रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बैकवर्ड क्लास प्लस इनएडुकेट रिजर्वेशन गिव्स क्लास ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। सिर्फ बैकवर्ड क्लास नहीं, पर अगर वो इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड है तो क्या देगी, क्लास ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। मेरिट क्वालिफिकेशन इज नॉट इक्वल्स टू कोटा रिजर्वेशन, मेरिट में जो क्वालिफिकेशन हुआ है और कोटा रिजर्वेशन है ये अनइक्वल है। मेडिकल, आर्मी, एयरलाइंस में रिजर्वेशन का कोई रूल नहीं है, क्यों रूल नहीं है इसमें रिजर्वेशन का, क्योंकि ये स्पेशल वर्क है, ठीक है। तो अभी हमें 1 से लेकर के 11 तक मंडल कमीशन के कुछ ऑब्जर्वेशन समझ में आए, है ना। तो अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16(5) पे। 16(5) जो है वो जुडिशरी के मेंस पर्सपेक्टिव से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो 16(5) जो है वो बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द incumbent of an offence is connected with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body. Thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular domain. आर्टिकल 16(5) जो है वो क्या है, नॉन ऑब्स्टेंट प्रोविजन है। आर्टिकल 16(5) क्या करता है, इट ओवरराइड्स ऑल अदर प्रोविजंस, ठीक है, सारे प्रोविजन को ओवरराइड कर देता है और स्टेट करता है कि कोई भी लॉ इफेक्ट नहीं करेगा। क्या इफेक्ट नहीं करेगा, अपॉइंटमेंट इन कनेक्शन विद सम रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है जो है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजियस ऑफिस है, उसमें कोई गवर्नमेंट जो है अपना रिजर्वेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो क्या है, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको और ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको बहुत ज्यादा खोद के नहीं पढ़ना है, बहुत नॉर्मली ये पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कैसे आया था, 103rd अमेंडमेंट से आया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो ये आया कैसे, अमेंडमेंट से, 103rd, ठीक है। हो सकता है आपके बेरेक्स में ना हो ये, तो आप लोग एक बार उसको मार्क कर लीजिएगा कि अगर आपके बेरेक में ना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि आप इकोनॉमी के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हो, हमेशा क्या बोला गया है, सोशली एंड एजुकेशनली, बट इसको क्या है, इकोनॉमी के बेसिस पे किया गया है। क्यों, अब देखो, और पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि 50% रूल के अंडर इसको कैसे डाला जाए, ठीक है। तो क्या है, 2 चैलेंज बाय NGO यूथ ऑफ इक्वालिटी फॉर वायलेटिंग 50% रूल, क्योंकि ये क्या है, 50% रूल यानी कि 50% जो जनरल रूल है उसको वायलेट कर रहा है। बट ये क्या है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। 50% रूल हमें कहाँ मिला, 50% रूल हमें मिला इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। 50% रूल मिला, और भी 1-2 जगह हमें मिला होगा 50% रूल, क्योंकि उसको वहां पे स्टेट किया गया है, ठीक है। तो वो 50% रूल जो है उसको आप हटा कैसे सकते हो, उसको आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। तो कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, कि हाँ ठीक है, बियॉन्ड 50% जा सकता है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस में भी कैरी फॉरवर्ड रूल भी जो था 81st अमेंडमेंट से जो आगे गया, वो क्यों गया, क्योंकि वो क्या था, 50% से अबव तो था, बट क्या था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। तो इसको भी क्या है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस बोला गया है। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है इसका स्टे, और क्या कर दिया है, 10% इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग क्वांटम ऑफ 50% ऐड कर दिया गया है। तो इससे क्या है, पुराने लोगों का रिजर्वेशन खत्म नहीं किया है, बट एक नया 10% को मिला लिया गया है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल नंबर 16 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप इसको आपको समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। मैंने कंसाइज फॉर्म में आपको आर्टिकल नंबर 16 समझाने की बात की है, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।